हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। क्लास 10th की मैथ के जो चैप्टर 6 है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर, और जिसका नाम है ट्रायंगल, हिंदी के अंदर त्रिभुज बोलते हैं जिसको। और गेनर एकेडमी के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, और मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको हर टाइप का कंटेंट मैं इस एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता रहूँ, टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल जिसको हम त्रिभुज भी बोलते हैं। सबसे पहले तो हम इसके जो मीनिंग है इसको ही समझ लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो जो ट्रायंगल्स होते हैं, ट्राई मतलब तीन, ठीक है। ट्राई का मतलब हमको तीन समझ में आता है। एंगल्स जिसके अंदर तीन एंगल्स यानी कि कोण हो, ठीक है, क्या हो, कोण। त्रिभुज, त्रि मतलब तीन और भुज मतलब भुजाएं। तो जिसके अंदर तीन कोण हो और तीन भुजाएं हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों के मीनिंग्स को मैंने कंबाइन करके आपको बताया है ये, ठीक है। और देखो, तो कोई भी ट्रायंगल है इसके अंदर हमको इससे आइडिया लग गया कि तीन तो उसके अंदर एंगल मिलेंगे, सीधी सी बात है, और तीन हमको इसके अंदर साइड्स मिलेंगी। तो यहाँ पे आप दे सकते हो कि ए, और ये जो ए है ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है अपने पास। तो एक ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल हो गए। और जो ये तीनों एंगल को अगर मैं ऐड करूँगा कि मैंने एंगल ए को भी जोड़ा, एंगल बी को भी और एंगल सी को भी ऐड किया, तो इनका जो सम है ना वो 180 होना चाहिए। अगर ये 180 है पूरा तो ही हमारी ट्रायंगल बन रही है, अदरवाइज ये ट्रायंगल नहीं बन रही। अगर 180 से ऊपर जा रहा है या 180 से नीचे आ रहा है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहेगा। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो साइड इसके अंदर तीन होती, देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट जो साइड है अपनी, फर्स्ट साइड देखो, ये अपनी, ये यहाँ से और यहाँ तक, ये तो होगी अपनी फर्स्ट वाली साइड। दूसरी जो साइड है वो हो जाएगी अपनी, ये यहाँ से और यहाँ तक, सेकंड साइड होगी। उसके बाद अगर हम एक साइड और बात करें तो ये यहाँ से और यहाँ तक, ये हमारी थर्ड साइड होगी। तो जैसा कि हमने इसके अंदर देखा कि तीन साइड हैं और तीन एंगल हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इनका जो एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ट्रायंगल को किन चीज़ों के बेस के ऊपर उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। हमने एंगल पढ़ा है और हमने साइड्स पढ़ी हैं, तो हम दो कैटेगरी के बेस पे इनको क्लासिफाइड करते हैं, या फिर हम इनको इनके टाइप्स को पढ़ते हैं। तो इनके ट्रायंगल के टाइप्स पढ़ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब जो साइड्स के बेसिस पे हम देख रहे हैं इसको, अगर तीनों साइड, ठीक है, अगर तीनों साइड एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है तो हम उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसके तीनों ही भुजाएं बिल्कुल समान होती हैं। फॉर एग्जांपल ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर, मतलब वो समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर किसी की दो ही साइड्स इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये दो साइड से इक्वल हैं, तो इसको बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। सम समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, यानी कि जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं या दो साइड्स इक्वल होती हैं, और जिसकी कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होती, मतलब सारी ही अलग होती हैं एक दूसरे से, इसको स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब अलग और बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी तीनों ही भुजाएं आपस में बिल्कुल अलग होती हैं। ये 4 मान ली मैंने, ये मैंने 8 मान ली और ये मैंने 5 मान ली, ठीक है। तो ये देखो तीनों ही इसके अंदर क्या है, बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो ट्रायंगल है उसको साइड्स के बेसिस पे तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। और मैं जो ये वीडियोस हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही टाइप के बच्चों के लिए बनाता हूँ, ताकि हिंदी वालों को भी समझ में आए कि इंग्लिश के वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, और इंग्लिश वालों को भी हिंदी थोड़ी बहुत समझ में आने लग जाए कि कहीं पे ऐसा देखा तो दोनों ही लैंग्वेज से आपका वास्ता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हम जो सेकंड जो क्लासिफिकेशन है इसकी वो देख लेते हैं कि हमने इसको एंगल्स के अकॉर्डिंग भी तीन ही कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। आप एक चीज़ इसके अंदर देख सकते हो, वो चीज़ क्या है, देखो तीन एंगल होते हैं और तीन ही साइड्स होती हैं, और
जब इनको हम कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं तो तीन तीन ही इनकी टाइप्स हमने देखे हैं, साइड्स के अकॉर्डिंग भी, एंगल के अकॉर्डिंग भी। तो अगर मैं साइड के अकॉर्डिंग देखूं, अब एंगल के अकॉर्डिंग, सॉरी साइड के अकॉर्डिंग तो हमने डिस्कशन कर लिया। अब मैं एंगल के अकॉर्डिंग अगर आपको बताऊं कि जिसके जो एंगल का जो सम है, यानी कि कोई भी एक एंगल जो 90 से कम है, यानी कि ये देखो ये 60 है फॉर एग्जांपल, ये 60 है और ये भी 60 है, तो यानी कि ये एंगल, कोई भी इनके जो एंगल है 90 से कम है ना अगर सारे एंगल, तो हम उसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। अगर कोई भी एक एंगल, ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल 90 के इक्वल है तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, जिसका कोई भी एक कोण 90 के इक्वल होता है। और तीसरे जो टाइप की जो ट्राइंगल है उसके अंदर क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं इसको, जो कि 90 से अबोव होता है। यानी कि ये मान लो फॉर एग्जांपल 120 का एंगल है तो ये 90 से प्लस है, इसका मतलब जो 90 से प्लस है उसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल जो 90 के इक्वल है और एक्यूट एंगल जो 90 से कम है। ठीक है, बहुत ही सिंपल से लॉजिक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, दो टाइप के फिगर्स होते हैं। ठीक है, अब दो टाइप के फिगर्स कौन से होते हैं। सबसे पहला कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, यानी कि समरूप आकृतियां, जो जिनका रूप दिखने में एक दूसरे के समान होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जिनका हम इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो दोज फिगर्स दैट हैव सेम शेप एंड साइज, जिनका बिल्कुल सेम शेप हो, जैसे कि ये यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक स्क्वायर है, तो दोनों दिखने में स्क्वायर है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे ये जो है ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, यानी कि इनकी जो डायमेंशंस है वो भी इक्वल हैं और जो इनके जो शेप है वो भी इक्वल है। और जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं उनको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। सिमिलर फिगर्स कौन से होते हैं, जिनके आंकड़े समान होते हैं, जिनका मतलब मेजरमेंट, जिनकी जो शेप है वो इक्वल होती है एक दूसरे के, दिखने में एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होते हैं, उनको बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। बस दिखने में, जैसे स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, लेकिन इसके डायमेंशंस अलग हैं, इसके डायमेंशंस अलग हैं। तो अगर हम इनका एरिया निकालेंगे, पैरामीटर निकालेंगे तो वो अलग अलग आएगा, इसके बिल्कुल सेम आएंगे। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि किसको बोलते हैं ये कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर्स। उसके बाद में हम देख लेते हैं कुछ सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल होती है। तो इसके लिए एक आता है ए रूल, यानी कि एंगल रूल। हिंदी के अंदर देखें तो कौन रूल। उसके बाद आता है एंगल रूल, एस रूल और एस रूल। इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे अभी हम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए यानी कि एंगल रूल की। इसके अंदर थोड़ा सा समझने वाली बात है, अगर एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 1 तो एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, एंगल 2 अगर एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 3 जो है वो अगर 6 के इक्वल है, तो ये जो ट्राइंगल है एक दूसरे के सिमिलर हैं, यानी कि बिल्कुल ये एक दूसरे के सिमिलर हैं दिखने में। ठीक है, ये देखो, इसी को बोलते हैं एंगल रूल। समझ में आ गया आपको ये? ठीक है, उसके बाद में देखते हैं आगे। इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सा यही कंसेप्ट है, अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर ये एंगल इसके इक्वल आता है, ये इसके इक्वल आता है और ये इसके इक्वल आता है, तो ये क्या होते हैं, सिमिलर क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं और सिमिलर होते हैं। उसके बाद में आता है ए रूल, जिसके अंदर कोण और कोण इक्वल होते हैं। ट्राइंगल के कोई भी दो एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए और ये वाले एंगल इक्वल होने चाहिए। ये नहीं कि ये एंगल इसके इक्वल आ रहे हैं तो ना, ये नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसका जो है वो इसी के अकॉर्डिंग आना चाहिए, यानी कि इसी के सामने वाला एंगल होना चाहिए। जैसे ये है तो इसके सामने ये वाला है, ये है तो इसके सामने वाला ये है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं सिमिलर एंगल रूल, ए रूल। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट। ये अगर सीधी सी बात है कि यहाँ पे अगर दो एंगल इक्वल हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ये एंगल 60 का है फॉर एग्जांपल और ये भी 60 का है, और ये मान लिया मैंने 50 का एंगल है और ये भी 50 का एंगल है। और मैंने अभी आपको जो पीछे जब मैंने इस स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कोई भी ट्राइंगल है उसके जो
एंगल्स होते हैं उनका जो सम है वो कितना होगा, 180 होगा। यानी कि अगर मैं इस एंगल के एंगल 1 को जोड़ूं और एंगल 2 को ऐड करूं, ठीक है, और एंगल थर्ड वाले को मैं सी मान लेता हूं और इनको 180 के इक्वल रखते हैं, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 110, और ये सी एंगल 180 में से इसको माइनस कर देंगे इसको, ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा अपना 70। तो ये जो एंगल आएगा ये 70 के इक्वल आएगा और इसका भी बिल्कुल सेम 70। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल भी अगर इक्वल है ना तो थर्ड वाला जो एंगल है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है एक दूसरे के। जैसे कि ए रूल के अंदर हमने पीछे वाले उस रूल के अंदर पढ़ा था कि ट्रायंगल के तीनों ही एंगल इक्वल हो, ठीक है। उसके बाद में आता है एस रूल, जिसके अंदर साइड एंगल साइड रूल है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना आप कि इसके अंदर क्या होता है। साइड एंगल साइड के अंदर क्या होता है कि ये जो साइड का रेशियो है, इन दो साइड्स का रेशियो इन दो साइड्स के रेशियो के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे कि 4, ठीक है, 8, और इसका अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया 4/8 और इसको इक्वल रख दिया मैंने 6/12 के, ठीक है। और मैं इसको काटता हूँ तो 4 2 8 और 6 2 यहाँ पे ये 1/2 आ गया और ये भी 1/2 आ गया। यानी कि इन दो साइड्स का जो रेशियो है वो एक दूसरे के इक्वल आ रहा है, ठीक है। यानी कि इसका और इसका और इसका और इसका रेशियो, ये दोनों रेशियो जो हैं एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। और इनका जो बीच का जो एंगल है, इन दो साइड्स के बीच का जो एंगल है वो भी एक दूसरे के इक्वल है। फॉर एग्जांपल ये 60 का है और ये भी 60 का है, तो ये एंगल भी इक्वल है और ये जो साइड्स है इनका रेशियो भी इक्वल है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा डाउट बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एस रूल। इसके अंदर क्या है कि इन तीनों का जो रेशियो वो इक्वल आना चाहिए। जैसे इसको और इसको हम रखेंगे जैसे हमने पहले किया था 4/8, इसका रेशियो इस वाली के रेशियो के इक्वल आना चाहिए और नीचे वाली का भी। अब इनको अगर हम काटते हैं, क्रॉस करते हैं तो 6 2 12 7 2 14, तो 1/2 1/2 और 1/2, ये देखो ये आ रहा है। इन सब का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। यानी कि इनकी तीनों साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होता है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है तो उसके अंदर वो ट्रायंगल इस रूल को फॉलो करिए, एस रूल को। इसके मतलब इनकी जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल हैं। एस और ये सारे कवर हो चुके हैं। उसके बाद में रहेगी अपनी बीबीटी थ्योरम और ये इसकी कन्वर्स ऑफ बीबीटी। तो ये इसके लिए हम एक नेक्स्ट जो अपनी अगली वीडियो आएगी उसके अंदर हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। और अच्छे से करवाऊंगा, सिर्फ ये 2 ही करवाऊंगा। छोटी छोटी वीडियोस रखते हैं ताकि आप बोर ना हो ज़्यादा, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट भी बने। आपको छोटे छोटे हिस्सों में अगर चीज़ें मिल जाती है तो। और इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और आपको जो ये नोट्स वगैरह हैं इनके जो PDF है वो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।